जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे। जी हां, आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं विज्ञान समाधान वाली क्लास और मेरा ये सहयोग है आपके लिए कि हम लोग कम शब्दों में कम टॉपिक को लेकर के और अधिक से अधिक नंबर आपको विज्ञान में दिलाएंगे। और इसी उद्देश्य के साथ मैंने आपको विटामिन टॉपिक पढ़ाया था और मैंने कहा था कि विटामिन टॉपिक का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको लक्ष्य अकेडमी की ऐप पर विभिन्न कोर्सेज में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक लक्ष्य अकेडमी के कोर्सेज को बाय नहीं किया है तो आप वहां कोर्स पे जाएं और कोर्सेज को बाय करें। वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहां पे साइंस की अलग अलग सीरीजेस मिल जाएंगी। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन पार्ट 2 क्वेश्चन सीरीज। ये धमाका मैं लेके आपके लिए आ रहा हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं विटामिन का पार्ट 2 सीरीज। क्या है पहला क्वेश्चन? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास दो कैटेगरी है। कौन कौन सी, जरा देख लिया जाए। सबसे पहली जो कैटेगरी हमारे पास है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार विटामिन की कैटेगरी होती है जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब फैट सॉल्युबल होते हैं। जबकि विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो हमको यह जानना था कि इन विटामिन में से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलता है। तो कौन सा ऑप्शन है आपके सामने? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ठीक है, तो कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो देखिए यहां पे ये तीनों ही ऑप्शन अपने आप में सही हैं। देखिए यहां पे मुझे ये क्वेश्चन लेने का सिर्फ मोटिव ये था आपके लिए कि एक साथ मैं आपके तीन क्वेश्चन तैयार करा पाऊं। तो यहां पे ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। और कौन सा विटामिन डिसॉल्व नहीं होगा? तो विटामिन सी है जो डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा विटामिन जो है पानी में घुल जाता है, तो विटामिन बी और सी। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सब्जियों को काटने या धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी सब्जियों को काटने और धुलने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, डी, के ये पानी में नहीं घुलता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा विटामिन है जो कि क्या है, वसा में घुलनशील होता है। तो ये तीनों के तीनों विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होते हैं और ये घुलनशील नहीं होता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मोटिव ये नहीं था कि आप ऑप्शन बताएं एबीसी। इसका सिर्फ उद्देश्य था कि आप क्या जान जाएं कि कौन सा फैट सॉल्युबल है और कौन सा वाटर सॉल्युबल है। आई होप आप मेरे मोटिव को समझ गए होंगे। थैंक यू। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे भी ज्यादा बम्पर इंपॉर्टेंट। क्या है भाई? निम्न में से साइनोकोबालामिन है। देखिए भाई, पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन का रासायनिक नाम बता दीजिए। तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम सभी लोग जानते हैं, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी2 को जो आप जानते हैं राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। और सबसे लास्ट में आपको क्लियर हो गया होगा क्या बचा है? सबसे लास्ट में बचा विटामिन बी12। इसी को हम कहते हैं क्या? साइनोकोबालामिन। तो पेपर में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से साइनोकोबालामिन कौन सा है? विटामिन सी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन और विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन और विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन। तो लगे हाथ तो नहले पे दहला एक प्रश्न और लीजिए मेरे से। क्या साइनोकोबालामिन में कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। तो विटामिन बी12 वो तत्व है, विटामिन बी12 वो विटामिन है जिसमें कि साइनोकोबालामिन, यहां देखिए कोबालामिन में कोबाल्ट छुपा हुआ है। तो कोबाल्ट तत्व किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी12 में पाया जाता है। तो हुआ ना नहले पे दहला वाला प्रश्न। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इससे भी बम्पर इंपॉर्टेंट। क्या है? विटामिन शब्द किसने दिया था? मैं कई बार आपको बता चुका हूं। दो क्वेश्चन आते हैं, एक वैज्ञानिक का नाम आता है हॉपकिंस। हॉपकिंस का जो नाम है वो हॉपकिंस, और एक नाम आता है फंक। ये दो अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम आता है। ये जो हॉपकिंस साहब हैं इनका नाम तब आता है जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी और हॉपकिंस ने विटामिन को सहायक कार्य की संज्ञा दी थी। क्या दिया था भाई? सहायक कार्य की संज्ञा दी थी। जबकि जो फंक साहब थे उन्होंने सबसे पहले विटामिन का नामकरण किया था। क्या किया था? विटामिन का नामकरण किया था। तो विटामिन का नामकरण किसने किया है?
कैसिमर फंक ने किया है। जल्दी लगे हाथ तो नहले पे दहला वाला प्रश्न जल्दी से बताओ। मेंडल साहब का नाम काहे को फेमस है भाई? मेंडल साहब का नाम फेमस है क्यों? जेनेटिक्स सुने होंगे आप, अनुवांशिकता जिसको आप कहते हो, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। तो मेंडल का नाम यहां आया है तो जानना जरूरी है, क्लियर। लेकिन फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था विटामिन से, ये मैंने आपको बता दिया। लुईस पास्चर का नाम भी आप जानते हैं, ये इन्होंने जीवाणुओं मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड इनका खोज है, जबकि सिंक्लेयर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फिलहाल यहां फंक का नाम क्यों आता है? विटामिन शब्द की खोज करने के लिए। लेकिन अगर पूछेगा कि विटामिन की खोज किसने की थी तो आंसर क्या होगा? हॉपकिंस, क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है क्या, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? देखिए हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो विटामिन स्टोर होते हैं, एक विटामिन ए और एक विटामिन कौन सा? एक विटामिन डी है। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए हमारे लीवर में जाके स्टोर होता है। बहुत ही बंपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि यकृत में कौन सा विटामिन स्टोर होता है, तो यकृत में विटामिन ए जाके स्टोर होता है, इससे क्वेश्चन पूछता है। या कभी कभी विटामिन के भी जो है वो यकृत में स्टोर होता है। लेकिन फिलहाल यहां जो क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जो सबसे तीव्रता से हमारे शरीर में बनता है, तो अब कल मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि सनशाइन विटामिन मतलब धूप वाला विटामिन, और धूप वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है। तो राइट आंसर कौन सा है? विटामिन डी। डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन डी है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? मैं पहले ही बता चुका हूं कि रासायनिक नाम से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको जरा ध्यान दे दीजिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का नाम है, और ये जो टेकोफेरॉल है जिसको टोकोफेरॉल भी कहते हैं, ये विटामिन ई का नाम है, जिसको मैंने बताया था कि विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है। ठीक है, आपको सौंदर्य प्रसाधन में कौन सा विटामिन यूटिलाइज होता है? तो विटामिन ई होता है, मतलब टेकोफेरॉल होता है, याद रहेगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को समूह या सहायक आहार कारक की संज्ञा दी जाती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, नहले पे दहला वाला प्रश्न, वही प्रश्न यहां रिपीट हो रहा है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी हाँ, पूछा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो कि सहायक आहार कारक कहलाता है? तो मैंने बताया कि सहायक आहार कारक की संज्ञा किसको दी गई है? सहायक आहार कारक की संज्ञा विटामिन को दी गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। पक्का। हमारे शरीर में सेल्स के निर्माण के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सा सबस्टेंस यूटिलाइज होता है? तो प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखिएगा। फैट हमको ऊर्जा देता है, वसा हमको ऊर्जा देता है। फिलहाल आंसर इज द विटामिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो सभी लोग जानते हैं विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, इसी को बोलते हैं नारंगी फल। पेपर में आया था नारंगी फलों में कौन सा विटामिन पाता है? तो नारंगी फलों में विटामिन सी पाया जाता है। यहां जो ऑप्शन दिया है दूध, मैंने आपको बताया था विटामिन सी दूध में नहीं पाता, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, नोट कर लीजिएगा। विटामिन सी उठनी के दूध में पाया जाता है, जो कैमल होता है, उठनी होती है, उसके दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मार्क कर लीजिएगा, उठनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, कैरोटीन याद होगा आपको, विटामिन ए पाया जाता है। आंवला सबसे खट्टा फल है, तो आंवले और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। सी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है क्या कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है? किसका? हड्डी कैल्शियम। देखिए भाई, हमारी बॉडी में कैल्शियम का अवशोषण कौन करता है? हमारी बॉडी में कैल्शियम का अवशोषण करता है विटामिन डी करता है, तो हड्डी कैल्शियम नहीं हो सकता। फिर कौन सा आता है? कैल्सीफेरॉल इज द रासायनिक नेम किसका? विटामिन डी का होगा। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, नंबर ऑफ विटामिन होते हैं। विटामिन सी का मैं बता चुका हूं, क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से बता दो। स्कर्वी रोग का जो संबंध है, स्कर्वी रोग को शीतल रोग भी कहते हैं। इसमें मसूड़े और दांत खराब हो जाते हैं, और यह विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। जल्दी बताओ विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा? इसमें तो आंसर ये हो गया विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स होता है, जबकि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं।
और जबकि विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें अलग अलग रोग होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन बी वन से होता है बेरी, और विटामिन बी3 जिसको नियासिन कहते हैं उससे होता है पेलाग्रा रोग। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? मैंने आपको बताया था कौन सा विटामिन, ये जो विटामिन सी साहब है इसको उष्मा संवेदी विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? उष्मा संवेदी विटामिन कहते हैं। अगर हल्का सा खाना पकाने में आपने विटामिन सी को यूज किया तो विटामिन सी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सही आंसर कौन सा है? विटामिन सी। जबकि विटामिन ई मैंने बता दिया सौंदर्य प्रसाधन में यूटिलाइज होता है। विटामिन बी सिक्स पाइरिडॉक्सिन है, और विटामिन ए का नाम सभी लोग जानते हैं क्या? रेटिनॉल है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? देखिए भाई, विटामिन के आविष्कारकों का एक पूरा सीरीज है। मैंने प्रयास किया है कि आपको वो सारे सीरीज मिल जाए। तो आइए देखते हैं विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है। फंक ने तो विटामिन शब्द दिया था, ये सभी जानते हो। हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी। तो फिर अब ये दोनों ऑप्शन बचा। तो अब इन दोनों ऑप्शन में विटामिन ए और बी दोनों की खोज जो थी वो मैकुलन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? मैकुलन ने की थी। आइए देखते हैं स्लाइड के माध्यम से सारे विटामिन की खोज आखिर किसने की है। तो आप इसमें देखेंगे कि विटामिन ए की खोज एल्मर बी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज एल्मर बी मैकुलम ने की थी। विटामिन बी1 की खोज कैसिमर फंक ने की थी। विटामिन बी2 की खोज डीटी स्मिथ और इजी हेंड्रिक ने की थी। विटामिन बी3 जिसको नाइसिन भी या नियासिन भी कहते हैं कॉनरेड एल्वेजम ने की थी। बी9 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं लूसी विल्स ने की थी। बी6 की खोज पॉल जियोर्जी ने की थी। विटामिन सी की खोज ए होइस्ट और टी फ्रेलिंच ने की थी। डी की खोज एडवर्ड मेलानबी ने की थी। और विटामिन ई की खोज हर्बर्ट इवांस और कैथरीन किसप ने की थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसको आराम से अपने नोट्स में लिख सके। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी विटामिन का पूछा जाता है। जनरली आपसे क्वेश्चन जो पूछता है वो विटामिन बी का, और ये विटामिन बी का क्वेश्चन आपके सामने है। किसने की थी? एल्बर बी मैकुलम ने की थी। ठीक है, याद रहेगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है, मतलब स्किन को आपको नौजवान बनाए रखता है, वो विटामिन कौन सा होता है? नौजवान बनाए रखने वाला विटामिन, या घाव भरने वाला विटामिन, या उष्मा संवेदी विटामिन, ये सारा विटामिन कौन कहलाता है? आप नाम से जान गए होंगे क्योंकि यहां खट्टे फल बोला है। तो वो विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है, जो क्या करता है? आपके शरीर को, आपकी स्किन को झुर्री नहीं पड़ने देता है। आंवला खाइए और शरीर की चमक बढ़ाइए। जी हाँ, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत आंवला होता है, और बाबा रामदेव भी कहते हैं कि विटामिन सी के लिए आंवला खाना चाहिए। तो आइए आंवला खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए और कोरोना का दूर भगाइए। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। पूछता है किस विटामिन के कारण मसूड़े और दांत आ गया तो स्कर्वी हो गया, और स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से होता है। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी से क्या होता है? विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, अलग अलग विटामिन है। विटामिन सी से क्या होता है सर? स्कर्वी होता है, और ये जो स्कर्वी होता है उसी में आपका मसूड़ा और दांत हिलने लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विटामिन सी इज द राइट आंसर। विटामिन डी से क्या होता है बता चुका हूं, रिकेट्स। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मैंने बताया था आपको, विटामिन ए पूछता है पेपर में। तो विटामिन ए जो होता है वो यकृत में भंडारित होता है। भैया कहां पे होता है? लीवर में भंडारित होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा जरा सा बता दो क्वेश्चन, आगे बात तो पूछ ही लेता हूं। इन चारों में बताओ शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से जवाब दे दो, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? एकदम सही आंसर देना। जी हाँ एकदम सही है, यकृत। लीवर ही जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है जो आपके शरीर में पाई जाती है। ठीक है, लीवर के स्टडी ब्रांच को क्या कहते हैं? लीवर के स्टडी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं। यहां देखो एक वर्ड और लिखा हुआ है, ब्रिक। ब्रिक मतलब होता है किडनी। क्या होता है भाई? ये होती है आपकी किडनी। किडनी किस लिए हेल्पफुल होती है? किडनी आपके ब्लड को साफ करती है। ठीक है, आप जो पानी पीते हो, जो गंदगी आपके शरीर की उसको छानने का काम करती है, और किडनी की जो इकाई होती है जो छानने का काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और इसी नेफ्रॉन में क्या पाया जाता है? बाउमन्स कैप्सूल पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा।
बाउमन्स कैप्सूल पाई जाती है, कैप्सूल पाई जाती है। और साथ ही साथ इसी नेफ्रॉन में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है लूप्स ऑफ हेनले, लूप्स ऑफ हेनले पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि लूप्स ऑफ हेनले कहां पाया जाता है, तो नेफ्रॉन में पाया जाता है। बाउमन्स कैप्सूल कहां पाई जाती है, नेफ्रॉन में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और आता है ग्लोमेरुल, क्या नाम है, ग्लोमेरुल, ग्लोमेरुल कहां पाया जाता है, तो ग्लोमेरुल भी कहां पाता है, नेफ्रॉन पाता है। और नेफ्रॉन किसकी इकाई है, वृक्क की इकाई है। मतलब कि आपकी जो गुर्दा होता है, किडनी होती है, उस किडनी में छानने की एक जो छोटी सी इकाई होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन से जुड़े हुए 3 वर्ड है, बाउमन्स कैप्सूल, लूप्स ऑफ हेनले और ग्लोमेरुल। ये तीनों ही पाए जाते हैं किसमें, किडनी में। तो किडनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। कोविड-19 में शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, आप सभी जानते हो, वो कौन सा है, फुसफुस, जिसको आप लंग्स कहते हो। क्या बोलते हो भाई, लंग्स कहते हो, LUNGS, लंग्स कहते हो। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चन से कितने सारे आंसर हो रहे हैं आपके। चलो, यही फायदा है लक्ष्य एकेडमी से जुड़ने का। लक्ष्य एकेडमी की हर क्लास आपको ऐसी ही मिलेगी, इसलिए दबा के शेयर कर दीजिए वीडियो। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों का भला होगा, और कर भला तो हो भला। चलो भाई अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला साइड क्या है, अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। आप राइट द आंसर, विटामिन ए। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, नंबर ऑफ डिजीज होती है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। फिलहाल रतौंधी जो होता है वो क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी को और क्या कहते हैं, विटामिन ए को बोलते हैं क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। और क्या कहते हैं, निक्थेलोपिया कहते हैं। और क्या कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया कहते हैं। रतौंधी में आंख जो होती है उसकी जो अंदर की जो लिक्विड होता है वो सूख जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, निक्थेलोपिया, ये जीरोप्थैल्मिया, एक साथ इतने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। क्लियर है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट है क्या, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। देखिए सेब भी हो सकता है, पपीता भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है, आम भी हो सकता है, लेकिन इन सब में सबसे प्रचुरतम स्रोत किसको माना जाता है, पपीते को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है पपीता। इसके अलावा गाजर, गाजर याद होगा, विटामिन ए, कैरोटीन, ठीक है, तो पपीता इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। देखो भाई, प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए हेल्पफुल होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों हमको ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन शरीर निर्माण की लिए निर्माण रिस्पॉन्सिबल होता है, शरीर निर्माण में मदद करता है, ठीक है। तो फिर शरीर निर्माण में मदद करने वाला कौन है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट वसा क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो फिर बचा कौन, कौन है भाई, सिंपल सी बात है, ये विटामिन जो है इम्यूनिटी। अभी कोविड-19 जब आया था तो आपने देखा था कि कोविड-19 में डॉक्टर सबसे ज्यादा विटामिन सी की गोली लेने की बात कर रहे थे, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो रक्षा प्रतिरक्षा का काम किसने किया, विटामिन ने किया। क्लियर है। तो हमारे शरीर के लिए रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, विटामिन को कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो अगला, एक चीज और बताओ जरा सा, बात आई गई है, ये प्रोटीन साहब जो है, जरा ये बताओ कि प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे प्रोटीन मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर दो। प्रोटीन छोटी छोटी यूनिट्स के आपस में जुड़ने से बनता है। तो प्रोटीन की जो छोटी छोटी यूनिट्स जो आपस में जुड़ रही हैं इनको क्या कहते हैं, जी हाँ एकदम आप सही बोल रहे हो, इसको कहते हैं अमीनो एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं या अमीनो अम्ल कहते हैं। तो पेपर में आ जाए कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं, अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, 2 अमीनो एसिड के बीच में, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो लगा एक नहले पे दहला वाला प्रश्न, क्या क्या प्रश्न बना, भैया पेप्टाइड बॉन्ड किसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन में। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसमें पाया जाता है, सर प्रोटीन में पाया जाता है। याद रहेगा, याद रहेगा क्वेश्चन, पेप्टाइड बॉन्ड कहां पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, 2 अमीनो एसिड के बीच में पाया जाता है। क्लियर है। चलो अगले पॉइंट पे, अगला क्वेश्चन क्या है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। देखो भाई गोल्डन चावल, चावल में जनरली यहां विटामिन डी लिख सकते हो आप। तो गोल्डन चावल जो है वो किसका है, विटामिन ए नहीं है, विटामिन सी नहीं है, ये विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जिसको आप कहते हो, ये गोल्डन चावल उन लोगों को जिनको ब्लड की प्रॉब्लम होती है उनके लिए गोल्डन चावल यूज होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 इज द राइट आंसर। कौन सा, विटामिन B12 इज द राइट आंसर। चलो अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक या आहार कारक कहते हैं, हार्मोन को नहीं,
प्रोटीन को बता ही दिया, नहीं। वसा को नहीं, तो क्या विटामिन। किसने कहा है? हॉपकिंस ने कहा है, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको लगभग सारे समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से आपने देखा कि आज के वीडियो लेक्चर मतलब विटामिन की सेकंड श्रृंखला और विटामिन की फर्स्ट श्रृंखला, दोनों श्रृंखलाओं को देखने के बाद विटामिन का सिंगल कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, बिरला कोई क्वेश्चन होगा जो अपना लगा पाओ। 100% गारंटी है कि हर एक क्वेश्चन आप लगा लोगे। इसी को कहते हैं नहले पे दहले वाली क्लास, या यूं कह सकते हो आप विज्ञान समाधान वाली क्लास। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं विभिन्न मानव रोगों से, जो मानव को होने वाले रोग हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए 100% हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी पेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे एसआई हो, किसी भी एग्जाम में 100% रामबाण साबित होगी। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो कमेंट करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और दबा के शेयर कर दीजिए। इतना शेयर करिए कि हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत है। धन्यवाद।